प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर अयोध्या बोल रहा हूँ। आज कार्तिक मास की प्रबोधनी देवउठनी एकादशी सर्वे शाम है। भागीरथी गंगा के पावन तट पर एकादशी के पावन पर्व पर जो परात्पर ब्रह्म और प्रकृति का संदेश है, प्रकृति की जो संस्कृति है, उसका मैं आप लोगों के बीच में सुझाव और विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जो प्रकृति के विपरीत आचरण करता है, वो चाहे कोई साधु हो, संत हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया की कोई ताकत हो, वो कभी सुरक्षित और सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि प्रकृति ने दो सबसे शक्तिशाली धरोहर पैदा किया है, जिसका नाम अन्न और जल है। प्रकृति ने दो जाति पैदा किया, नर और मादा, जिसको स्त्री और पुरुष कहते हैं, मनु और शत्रुपा कहते हैं। उस प्रकृति ने चराचर जीव जगत 84 लाख योनियों में सभी प्राणी के भरण पोषण के लिए अन्न और जल को बनाया। तीनों लोक की सबसे बड़ी ताकत अन्न और जल है। तीनों लोक की सबसे बड़ी गतिमान वस्तु सूर्य और चंद्र हैं। ये सूर्य चंद्र बिना किसी ईंधन के, बिना किसी ड्राइवर के चलते रहते हैं और कभी ये रुकते नहीं हैं। इनकी आयु कितनी है? एक मनवंतर तक। सबसे कम आयु 4,32,000 वर्ष कलयुग की, 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की, 12,96,000 वर्ष आयु त्रेता की, 17,28,000 वर्ष आयु सतयुग की है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग क्रम से 71 बार जब व्यतीत होते हैं। 71 चतुर्युग का एक कल्प होता है, 365 कल्प का एक वर्ष होता है, दिव्य वर्ष, ब्रह्मा का वर्ष। और 100 वर्ष जब ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है, तब महाप्रलय हो जाता है। भृगुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई। जब महाप्रलय हो जाता है, वह परात्पर ब्रह्म निराकार हो जाता है, तब प्रयागराज के अक्षय वट में, जिसको शेष का तत्व कहते हैं, शेषावतार, अक्षय वट में वह अमर ज्योति, निराकार अखंड ज्योति बनकर ब्रह्मा की रात्रि तक वह भी सोता है। और ब्रह्मा का जब दिन होता है, तब वह परमेश्वर जाग करके सृष्टि की रचना करता है। अब आइए, भारत भूमि क्या है? 3 लोक 14 भुवन में हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी भुवन में। पृथ्वी भुवन में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में हम लोग जम्बू द्वीप, आर्याव्रत, भरत खंड भारतवर्ष में बैठे हुए हैं। भारतवर्ष है। किसका भारतवर्ष है? विक्रमादित्य का भारतवर्ष है। ये भरथरी का भारतवर्ष है, और ये राम का भारतवर्ष है, ये परीक्षित का भारतवर्ष है, और ये कृष्ण का भारतवर्ष है, और ये हर्षवर्धन सम्राट का भारतवर्ष है। ये परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। जो परीक्षित के समय में संविधान था, वही संविधान चलना चाहिए। उसी संविधान पर देश का और देश की जनता का, विश्व का कल्याण होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। न हिंदू राष्ट्र से है, न मुस्लिम राष्ट्र से है। और मुसलमान कान खोल करके सुने, हिंदुस्तान वाले हिंदू मुस्लिम दोनों सुने। देशद्रोही अगर भारत में कोई पैदा हुआ ताशकंद समझौते के बाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन लोगों ने बैठ करके मुसलमानों की आबादी को देख करके भारत को 3 टुकड़े में कर दिया। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान के लिए मांगा, अड़ गए। महात्मा गांधी ने भगत सिंह आदि को बचाया नहीं। और महात्मा गांधी ने जो है यह भी कहा कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहे रह जाए, हम उसके जान माल की रक्षा करेंगे। भारत में चाहे राम राज्य रहे, चाहे रावण राज्य रहे, मुसलमानों का यहाँ किसी एक सुई पर अधिकार नहीं है। अगर महात्मा गांधी ने रोक ही लिया, उनके बाप की जागीर नहीं थी। देश के सबसे बड़े दुश्मन महात्मा गांधी और नेहरू रहे। अगर उन्होंने रोक ही लिया, तो तुमसे कोई हिंदुओं से, तुमको मुसलमानों को, इस्लाम को, मुसलमानों को कोई हिंदुओं से आपत्ति है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस प्रशासन से बतावें। और
जरा सा हिंदू एक गाली दिया, मुसलमान 50 गाली दे रहा है, और भारत में जागीर और अपना शेयर मांग रहा है। दुर्भाग्य है इस संस्कृति और देश का कि नेता रंडी किसी के नहीं होते। जो आया अपने सत्ता के लिए नया नया संविधान बनाया। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कड़ी चेतावनी और सुझाव देते हैं कि महात्मा गांधी का हमारे देश के करेंसी नोट से फोटो हटा करके, जिसको तुमने जो प्रकृति ने तुमको अन्न जल दिया, अग्निदेव तुम्हारा भोजन पकाते हैं, पवन देव तुमको प्राणवायु देते हैं, जल के देवता वरुण तुमको पानी देते हैं, पृथ्वी तुमको अन्न देती है। इसलिए इस नोट में और सिक्के में महात्मा गांधी का फोटो नहीं होगा। और किसका फोटो होगा? गणेश जी का होगा, लक्ष्मी जी का होगा। और भारत के मुसलमान या तो चुपचाप बैठे रहें और या तो पाकिस्तान चले जाएं। सीधी सी बात है। महात्मा गांधी जैसे कहे कि जो मुसलमान भारत में रुकना चाहे रुक जाए, वो वैश्य थे। मैं ब्राह्मण कुल का, उत्तम कुल का वैष्णव ब्रह्मचारी हूँ, अयोध्या का संत हूँ, रामदूत हूँ। मैं भी घोषणा करता हूँ कि अगर चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मोदी और राष्ट्रपति महामहिमा यदि हमारे पैसे पर गणेश की और लक्ष्मी का फोटो नहीं किए तो इन लोगों के ऊपर मैं जूता फेंक दूंगा। और जैसे हनुमान जी लंका को जला दिए, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा पर हमारा साधु समाज आक्रमण कर देगा। जो भजनानंदी साधु हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। जो व्यवसायी हैं, जो ठग हैं, राम भद्राचार्य की तरह और बागेश्वर धाम की तरह, वो भविष्य बता देंगे। उनकी हैसियत है, वो अपना भविष्य नहीं जानते जो है, और दूसरे का भविष्य बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मुझे नहीं चाहिए, संस्कृत राष्ट्र चाहिए। और मुसलमान पाकिस्तान में जाएं, और या उनको अगर जागीर चाहिए, भारत के मुसलमानों को जागीर चाहिए, तो पाकिस्तान में अपना शेर ढूंढे और वह चुपचाप शांति से नमाज अदा करके। इस्लाम की जो खूबी है भाईचारा, कौन कहता है वो रब के नबी हैं? वो तो प्यारे सबके नबी हैं। पैगंबर मोहम्मद 600 सदी में आए, जिसने पहली नमाज अदा किया इस सरजमी पर, जैसे उनकी दिनचर्या थी, जैसे उनके इरादे नेक थे, उसी तरह अगर रहना है इनको तो रह जाएं। मैं इनको जाने के लिए तो नहीं कहता, पर यहाँ अगर जागीर मांगते हैं तो शरणार्थी हैं। और भारत नहीं, विश्व के जितने मुसलमान हैं, इस्लाम को निस्त नाबूद कर दिया, इस्लाम को बर्बाद कर दिया। अगर भारत के नहीं, विश्व के मुसलमानों में जान है, अगर उनको इस्लाम की चिंता है तो चीन चले जाएं, भूटान चले जाएं, वहाँ देखिए नमाज अदा होती है, वहाँ इस्लाम सुरक्षित है, साबूत है। पर देश के नेता, हमारे देश के नेता, उनको सत्ता चाहिए। संस्कृत टूट जाए तो टूट जाए, राम राज्य की परंपरा टूट जाए तो टूट जाए, पर उनकी पार्टी की परंपरा न टूटे। उनको सत्ता मिल जाए, वो संस्कृत बेच देंगे, भारत को भेज देंगे, भरत के शकुंतला के भरत को, भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। जो 60 वर्ष की उम्र हमारे देश का नागरिक क्रॉस कर गया है, जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, जो ओवर एज हो गया, बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको तत्काल रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता दिया जाए, गुजारा भत्ता दिया जाए। और उसके बाद जो है, मैं मोदी जी तुमसे कहता हूँ, आयकर विभाग को लगा दो। जो काला धन रखे हुए हैं उनके यहाँ तो आयकर विजिलेंस एसटीएफ छापा मार रहा है, पर जो पेड़ के नीचे इस कड़ाके के ठंडक में उत्तर भारत में रहते हैं, पन्नी लगा कर रहते हैं, वहाँ भी छापा मारो। उनको रजाई दे दो, कंबल दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, गैस दे दो, वहाँ भी छापा मारो। और नहीं मार रहे हो तो मैं रामदूत हूँ और चिरंजीवी रामदूत हनुमान जी हैं। जैसे अकबर बादशाह के छक्के को छुड़ा दिया अकेले तुलसीदास ने, उसी तरह से मैं अयोध्या का संत हूँ, विमलेश्वर हूँ। हनुमान जी को जो कहूँगा वो नेताओं के साथ करेंगे और उनको प्रताड़ित करेंगे, जैसे अकबर बादशाह के छक्के छुड़ाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या भी बंद हो, अहिंसा परमो धर्म। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओम शांति शांति शांति।